गुड गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री बी फार्मा फर्स्ट ईयर ऑल द स्टूडेंट। आप लोग देख लीजिए पहले स्क्रीन, इसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है। बैच के अकॉर्डिंग जो भी है वो आप लोग करते रहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है एक्सपेरिमेंट नंबर 10। ऑब्जेक्ट है टू examine the given sample of urine for its organic constituents। ओके, आज का जो ऑब्जेक्ट है वो है टू examine the given sample of urine for its organic constituents। ठीक है, सब लोगों ने देख लिया। अकॉर्डिंग टू द बैच आप लोगों को अपना एम ऑब्जेक्ट जो भी है उसको कैसे लिखना है पता है। एंड देन रेफरेंस कैसे पुट करेंगे, ऑलरेडी मैंने बताया है। 1 और 2 बोथ दो रेफरेंस भी आप लोग कर सकते हो। इफ वन है देन नॉट एनी अदर इशू, कोई बात नहीं, आप लोग एक भी दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो रेफरेंस है जो बुक फॉलो कर रहे हो, पैथोलॉजी की बुक है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को किस चीज का प्रैक्टिकल करना। काले SR कॉमा काले R.R, ये इनका नेम है जो ये बुक राइट किए हैं राइटर का। इन ब्रैकेट प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ब्रैकेट क्लोज 17 एडिशन 2007 कॉमा पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन कॉमा पेज नंबर 23 to 24। ठीक है, ये है आप लोगों का रेफरेंस 1। उसके बाद है दूसरा रेफरेंस रस्तोगी K.C कॉमा के अंदर रहेगा, कॉमा क्लोज इन ब्रैकेट कॉमा में देंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी मैनुअल ब्रैकेट क्लोज कॉमा पब्लिश्ड बाय नव भारत प्रकाशन कॉमा पेज नंबर 73 to 75। ओके, के बाद रिक्वायरमेंट्स। केमिकल रिक्वायर्ड में क्या क्या लगेगा, मर्क्यूरिक नाइट्रेट कॉमा अमोनिया कॉमा KOH कॉमा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कॉमा सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमा पिक्रिक एसिड कॉमा सोडियम कार्बोनेट। ओके, ये जो है रिक्वायरमेंट्स होंगे केमिकल। एपरेटस क्या रिक्वायर्ड होंगे, टेस्ट ट्यूब कॉमा टेस्ट ट्यूब होल्डर कॉमा बीकर कॉमा मेजरिंग सिलेंडर कॉमा स्टेरिंग रॉड। ठीक है, थियरी का फ्रेश ह्यूमन यूरिन इज क्लियर बट में डेवलप टर्बिडिटी ऑन हीटिंग। ओके, फ्रेश यूरिन का सैंपल लेंगे ह्यूमन बीइंग से एंड देन जो कि एकदम क्लियर होगा और उसमें ये देखेंगे उसमें टर्बिडिटी ना आई, ठीक है, मॉइस्चर और चीजें ना प्रेजेंट हो, वो पूरी तरीके से क्लीन हो। इट्स येलो कलर एंड एरोमेटिक ऑर्डर, इसका कलर आप लोग स्लाइडली देखेंगे तो ये मैनली जो होता है वो येलोइश कलर का होता है। अगर अकॉर्डिंग टू द इसका कलर चेंज होगा तो फिर डिजीजेज उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, ठीक है, डायग्नोस में। फ्रेश यूरिन इज नॉर्मली एसिडिक इन नेचर,
क्या होता है ये जो देखेंगे, इसका नेचर जो होता है एसिडिक, यानी कि जो इसकी पीएच वैल्यू होती है, आप लोगों को पता है ना पीएच वैल्यू कैसे नापते हैं। जो एसिड बेस होता है उसमें 1 to जो 7 के अंदर जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, वो एसिडिक होती है। मतलब एसिड, अगर कोई एसिड सोल्यूशन है और कोई बेस सोल्यूशन है, तो कैसे पता चलेगा कि, तो उसका पीएच जब मेजर करेंगे तो उसमें अगर उसका जो वैल्यू निकलेगा, अगर वो 1 टू लेके मतलब 0 से लेके आपका 1 टू लेके 7 के बीच आता है, सॉरी 0 नहीं, 1 टू लेके 7 के बीच आता है, तो इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर है। मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन है। या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो एसिडिक नेचर, मतलब इसकी पीएच वैल्यू एसिड है, एसिडिक इन नेचर है, तो वो सोल्यूशन एसिड में आएगा। और अगर उसकी वैल्यू 7 हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब किस, किसकी पीएच वैल्यू न्यूट्रल होती है, वाटर की। H2O की जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है, तो वो न्यूट्रल आ गया। इफ द 7 से अब एवब होता है, 14 के बीच में होता है, 7 से 14 के बीच में अगर हो रहा है पीएच वैल्यू, तो क्या होगा, बेसिक इन नेचर, मतलब सोल्यूशन का नेचर जो है वो बेसिक नेचर का है। जो भी हमारा लिक्विड है वो बेसिक, तो यही ये बोल रहा है कि जो आपका वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, यूरिन सैंपल जो है, ठीक है, जो भी सैंपल लिए उसका नेचर कैसा है। तो ये बता रहा है कि यूरिन जो होता है वो मेनली किस नेचर का होता है, यूरिन एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। और जब इसका पीएच हम लोग मेजर करते हैं तो ये 4.728 आता है। इसका जो पीएच देखते हैं वो 4.728 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोला स्टैंडिंग यूरिन बिकम एल्कलाइन बाय बैक्टीरियल एक्शन ऑन यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ NH3। इसका मतलब ये है कि अगर जो भी हम लोगों ने यूरिन का सैंपल लिया है वो अगर आपका बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसमें, अगर उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरिया कहीं से आ गया, उसमें प्रेजेंट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, यूरिया का फॉर्मेशन कर लेगा। या फिर अगर उसमें और NH3 का फॉर्मेशन कर लेगा, तो उसका एक मतलब वो एल्कलाइन नेचर का हो गया। कब, when the bacterial growth are seen in sample of urine, ठीक है, जब आपको सैंपल में बैक्टीरियल एक्शन दिखा, तो उस समय जो क्यों होगा, तो उसकी वजह से वो एल्कलाइन नेचर यानी बेसिक नेचर को नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। The specific gravity of urine lies in the range of 1.0616 to 1.022। जो ग्रेविटी होती है यूरिन की वो कितनी होती है, 1.016 से 1.022 तक। The chief chemical constituent of urine are urea, uric acid, amino acid, sulfuric acid, creatinine, ammonium chloride, phosphate, sulfate, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो यूरिन का, वो क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या कंटेन होता है, कौन कौन से केमिकल ये कंटेन करके रखता है, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, क्रिएटिनिन, अमोनियम क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका आपको इतना पता चल गया कि ये प्रेजेंट होते हैं, तो आप लोगों को इससे ये भी गेस होगा कि इन सारी चीजों का केमिकल टेस्ट, मतलब जो भी है
आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। तो जब आप लोगों का यूरिन सैंपल लेते हैं तो ये सारे जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको दिखे इन सबका भी टेस्ट लिया जाता है और अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो डिजीजेज या फिर जो है डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, ये पैथोलॉजी में आप लोगों को अगर कोई पैथोलॉजी फील्ड का है या फिर पैथोलॉजी में जाना है उसको, तो ये सारे टेस्ट वहां पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। क्या क्या सारे, मतलब इसमें ये देखते हैं सोडियम कितना है, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक, क्रिएटिनिन का नाम सुना है आप लोगों ने? यहाँ पे सबका तो नाम आप लोगों ने पहले सुन लिया होगा अपने सब्जेक्ट में, बट क्रिएटिनिन का नाम नहीं सुना होगा कभी। मैं इसलिए थोड़ा सा बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को रफली आइडिया, बेसिक थोड़ा सा पता चल जाए। मैंने काम किया तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया है। क्रिएटिनिन टेस्ट जो करते हैं ये देखते हैं क्रिएटिनिन के हेल्प से आपका ये डायग्नोस होता है कि आपका जो किडनी फंक्शन है वो कैसा है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, और उसी से आपका जो यूरिन से, आपको भी पता है ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो भी है, किडनी उसको फिल्टर करके जो भी है उसको बाहर निकालने का प्रोसेस करता है। तो क्रिएटिनिन से पता चलता है कि जो आपका किडनी फंक्शन है वो कैसा है, वो प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, तो जब भी आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्रिएटिनिन का टेस्ट होगा फॉर द किडनी के लिए। अगर आपको, अगर कभी किसी को भी डायग्नोस करना हुआ कि किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, उसका जो लेवल है, तो यही देखेंगे क्रिएटिनिन का जो लेवल कितना होता है। इसका जो लेवल होता है ये 0.9 से एबव नहीं होना चाहिए ये इसकी वैल्यू, और 0.6 से नीचे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ही डायग्नोस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाकी और सारी चीजों को भी देखते हैं कि क्या कितना प्रेजेंट है, कितने अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डायग्नोसिस करने के अकॉर्डिंग ही डिजीज का पता लगता है। फिर उसके बाद होता है प्रोसीजर। फिजिकल टेस्ट में स्टेट कैसा होता है, लिक्विड होता है, ऑब्वियस बात है, आप लोगों को पता ही होगा लिक्विड स्टेट। ऑर्डर, एरोमेटिक, कलर में आप लोगों का येलो कलर में दिखेगा। अगर इफ द डायग्नोस किया जाएगा, अगर कलर में चेंजिंग हो रहा है, दैट मीन्स द डिजीज आर प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ द कलर ये डिसाइड करता है कि ये कौन से डिजीज के बेसिस पे इसको देखा जाए। ठीक है, फिर होता है इसका पीएच, वही बता रहे हैं इसका फिजिकल टेस्ट में ही। इसका पीएच कितना है, 4.7 से 8। ठीक है, कितना होता है, 4.7 से 8। अब है टेस्ट फॉर यूरिया। 2 ml ऑफ यूरिन सैंपल लेंगे, 1 ml ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट लेंगे। ठीक है, क्या 2 ml ऑफ यूरिन सैंपल एंड 1 ml ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट। तो क्या करेंगे, जब इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का चेक करेंगे, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स यूरिया प्रेजेंट। अगर इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब यूरिया प्रेजेंट है। फिर से बताऊंगी एक बार, आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो। टेस्ट फॉर यूरिया का मतलब कि जब हम लोग ये देखते हैं कि आपके यूरिन सैंपल में, सॉरी, जो भी आप लोगों ने लिया है उसमें यूरिया प्रेजेंट है कितने अमाउंट पे, बिकॉज ऑफ दैट कि आपका एम है ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, और ये सारे चीजें, यूरिया ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए ही हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। आप लोगों को एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के वीडियो था। तो जब टेस्ट करेंगे यूरिया के लिए तो 2 ml ऑफ यूरिन लेंगे, 1 ml ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट लेंगे, टेस्ट ट्यूब में चेक करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन यूरिया इसमें प्रेजेंट। फिर यूरिक एसिड का टेस्ट करेंगे तो 10 ml ऑफ यूरिन सैंपल लेंगे, इसमें पेक्रोलिन डिश में, एंड उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HNO3, इवापोरेट करेंगे टू ड्राइनेस, डिवाइड रेसिड्यू इन 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में ऐड करेंगे लिटिल अमोनिया एंड सेकेंड में ऐड करेंगे KOH। समझ में आया? क्या करेंगे, यूरिक एसिड का सैंपल लेंगे, यूरिक एसिड टेस्ट कराएंगे। इसके लिए आपको 10 ml यूरिन सैंपल लेना है, इसमें प्रोपेलिन डिश में, इसमें डाइल्यूट HNO3 ऐड करना है, एंड देन वो इवापोरेशन का प्रोसेस करेगा। इवापोरेट होने के बाद उसको ड्राइनेस के लिए छोड़ देंगे।
दो फॉर्म में जो डिवाइड हो जाएगा रेसिड्यू, जो भी आपका जो मिला है उसमें एक में ऐड करेंगे, दो फॉर्म में जब डिवाइड करने के बाद एक में आप अमोनिया ऐड करेंगे और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो भी आपका दोनों रेसिड्यू होगा उसमें से टर्न करेगा वायलेट कलर से, वो रेड कलर में दिखाई देगा, ठीक है। वायलेट कलर से बिकम डीप ब्लू कलर का वो फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब यूरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आया? फिर से एक बार अभी बता दूंगी मैं। पहले टेस्ट क्रिएटिनिन देख लेते हैं। इसको वेलवेस टेस्ट भी बोलते हैं, वेलेस टेस्ट। 5 ml ऑफ यूरिन लेंगे एंड 5 ड्रॉप ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। देन 2 ml ऑफ 2 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे। तो क्या होगा, रेड कलर का वो फॉर्मेशन करेगा एंड चेंज टू येलो, मतलब रेड कलर इज फॉर्म एंड वो फिगर देखेंगे उसको स्पॉन्टेनियसली वो चेंज हो जाएगा येलो कलर में। पहले तो वो रेड कलर का फॉर्मेशन आपको दिखेगा, फिर उससे स्पॉन्टेनियसली वो चेंजिंग इन द येलो कलर आपको दिखेगा, ठीक है। क्रिएटिनिन इसका मतलब कि प्रेजेंट है। और दूसरे टेस्ट को क्या बोलते हैं, जार्स टेस्ट। जार्स टेस्ट में क्या होता है, 5 ml ऑफ यूरिन सैंपल लेंगे, उसमें 1 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे एंड देन 3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, मिक्स वेल बाय सेकिंग, ठीक है। 5 ml ऑफ यूरिन सैंपल लेंगे, 1 ml ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे और उसमें 3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लेंगे, ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे उसको प्रॉपरली चेक करते हुए। डीप ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट मीन्स क्रिएटिनिन प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है, क्रिएटिनिन प्रेजेंट। रिजल्ट आपका क्या आया, रिजल्ट आपका क्या आया? अगर ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने पे ये सारे इंफ्रेंस आपको आ रहे हैं, दैट मीन्स रिजल्ट आपका पास हुआ। इफ द इंफ्रेंस आर नॉट ऑब्टेन, दैट जो 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 भी आते हैं ये सारी ये ऑब्जर्वेशन नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स ये इंफ्रेंस आपको नहीं निकला। तो इसका मतलब कि जो भी आप परफॉर्म किए हैं प्रोसीजर वो फेल हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपका इन्फ्लुएंस निकल रहा है, ऑब्जर्वेशन निकल रहा है, सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस आपको मिल गया और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग रिजल्ट लिखेंगे। और रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द एग्जामिनेशन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर given sample of urine for its normal organic constituent has been performed and succeed, okay। ये आप लोगों का हो जाएगा रिजल्ट। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, मैंने सब कुछ बता दिया है। नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए देखेंगे कि यूरिन सैंपल में ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे और कितना है, तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर मैंने बताया। उसमें प्रोसीजर में फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट कैसा होता है ये बताया, केमिकल टेस्ट में 3 तरीके के टेस्ट फॉर द यूरिया का टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यूरिक एसिड का टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रिएटिनिन चेक करना तो उसके लिए ये मैंने दिखाया। अब यूरिया के लिए आप यूरिन सैंपल में क्या किए हैं, 1 ml मर्क्यूरी नाइट्रेट ऐड किए हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरे टेस्ट में क्या किए हैं, यूरिक एसिड देखना है आपको यूरिन सैंपल में, तो उसमें क्या किए हैं, 10 ml ऑफ यूरिन सैंपल लिए हैं, किसने, प्रोक्लोरिन में, उसमें डाइल्यूट एथेनॉल डाले हैं। इवापोरेट करने के बाद वो ड्राइनेस में फॉर्म हो जाएगा, तो उस रेसिड्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक में आप ऐड करेंगे लिथियम अमोनिया, दूसरे में ऐड करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एयर सॉल्यूशन। तो जो रेसिड्यू आपका ये मिला है 2 पार्ट में जो डिवाइड किए हैं वो रेसिड्यू वायलेट कलर से बिकेम वो बिकेम डीप ब्लू कलर का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। यूरिक एसिड इसका मतलब प्रेजेंट है। तीसरा टेस्ट था क्रिएटिनिन, क्या किए हैं, फर्दर टेस्ट आप किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए देखते हैं। तो वेलवेस टेस्ट होता है, जाप्स टेस्ट होता है, वेलेस टेस्ट होता है, जाप्स टेस्ट होता है। वेलेस टेस्ट में क्या कहते हैं, 5 ml ऑफ यूरिन सैंपल लेते हैं एंड
5 ड्रॉप आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, 2 ml आप 10% सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, तो क्या होगा, रेड कलर का फॉर्मेशन जो हुआ रहेगा वो स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाएगा येलो कलर, मतलब पहले तो वो रूबी रेड जिसको बोलते हैं कलर का फॉर्मेशन करेगा, बट स्पॉन्टेनियसली वो शीघ्र ही अपना चेंज कर लेगा कलर येलो कलर। इसका मतलब कि क्रिएटिनिन प्रेजेंट है। जाप टेस्ट में क्या होता है, 5 ml यूरिन सैंपल में 1 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे और उसमें 3 ग्राम आप एनहाइड्रस Na2CO3 ऐड करेंगे, तो मिक्स करेंगे इसको प्रॉपरली चेकिंग करते हुए डीप ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन करेगा, इसका मतलब क्रिएटिनिन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्रिएटिनिन प्रेजेंट है। ये आपको रिजल्ट मिल गया। बाकी कोई डाउट? ठीक है, एक बार आप फिर से आप लोग देख लीजिए, ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 10। इसके बाद आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 11 भी मैंने वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिया है, तो ये दोनों आप लोग प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लीजिए। बाकी आपको आइडिया है कैसे प्रैक्टिकल लिखना है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज क्लियर कर लेगा, ठीक है। प्लीज रिकॉर्ड आप लोग कंप्लीट करते रहिए, ओके। थैंक यू।